पहले मोदी जी पर बनी वो है वाली इंस्टा रील, फिर कई कार्टून, कई ट्विटर अकाउंट, और अब सरकार ने मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक और राजीव निगम के फेसबुक पेज को इंडिया में बैन कर दिया। लेकिन ये नहीं बताया कि बैन क्यों किया गया है। लेकिन मोदी सपोर्टर्स बोल रहे हैं अरे सही बैन किया है, एकदम सही बैन कर दिया। इन लोगों के कंटेंट से ना विदेशों में देश की छवि खराब हो रही थी। मैं कह भाई विदेशों में तो इनका कंटेंट अभी भी देखा जा सकता है, बैन तो सिर्फ इंडिया में हुआ है, और विदेशों में छवि बचाने का ये कौन सा तरीका है? ये क्या बात हुई कि बसंती की इज्जत को बचाने के लिए उसे रामगढ़ से तो निकाल दो और गब्बर के अड्डे पे भेज दो। वैसे भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई ये लोग एंटी मोदी कंटेंट बनाते ही क्यों हैं। मैं तो कभी नहीं बनाता। मेरा तो यहां तक मानना है कि खुद विपक्ष को भी मोदी जी के खिलाफ कभी बोलना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनके हर एक फैसले को जमकर सपोर्ट करना चाहिए। जैसे धुरंधर मूवी में भी दिखाया गया है कि सिर्फ एक बार नोटबंदी करने से पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसलिए विपक्ष को मांग करनी चाहिए कि मोदी जी हर साल नोटबंदी करो। हर साल क्यों, रोज शाम को 8 बजे नोटबंदी कर दो। भाइयों बहनों, इतनी नोटबंदी करूंगा, इतनी नोटबंदी करूंगा, इतनी नोटबंदी करूंगा कि पाकिस्तान भी साला कंफ्यूज हो जाएगा कि पाकिस्तान में इंडिया के एजेंट्स बैठे हैं या इंडिया में पाकिस्तान का। अभी देखो देश में कई जगह एलपीजी की किल्लत है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार कह रही कि कोई किल्लत नहीं है, सिर्फ अफवाह फैल रही है, ये तो मोदी को बदनाम करने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं। तो विपक्ष को सरकार की बात माननी चाहिए। ऐसे लोगों को खुद आगे आकर एक्सपोज करना चाहिए। जहां भी सिलेंडर या पेट्रोल डीजल की लाइन में लगे लोग दिखें, वहां जाकर नारे लगाने चाहिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अगर लाइन में कोई मोदी सपोर्टर दिखे, उसे ऐसी जगह गोली मारो, ऐसी जगह गोली मारो कि एक गोली लगे और दोनों गोलियां फूट जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम निर्मला सीतारमण जी की बात करेंगे। जी हां, ये मोदी सरकार में जेएनयू एजेंट। मोदी सरकार ने ना दो ही मोर्चों पे सबसे ज्यादा फंसती है, एक इकोनॉमी और दूसरा विदेश नीति। और कमाल का इत्तेफाक है कि दोनों जगह जेएनयू वाले बैठे हैं। खैर, निर्मला जी ने संसद के भीतर रुपए की गिरती वैल्यू को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि जिन्हें सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मार्केट वुल्फ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एक्चुअली ईरान यूएस वॉर के इफेक्ट ने काफी लोगों की जिंदगी को फाइनेंशियली डिस्टर्ब किया है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप मार्केट वुल्फ से। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो भारत में तेजी से बढ़ रही है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए, क्योंकि इनकी एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपको वन ऑन वन कॉल करके पर्सनली गाइड करेगी कि किसमें आपको फायदा होगा। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करें। यहां आप पिन डाल के लॉगिन कीजिए, फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कीजिए और यहां आपको मार्केट के प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखने लगते हैं। आप एक क्लिक में इसे फॉलो कर सकते हैं और बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऐप पर आपको इससे 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है तो ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो, और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे कम है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी सुविधा को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी आसानी से ट्रेड कर सकते हो। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने एक दिन में 11,850, एक महीने में 70,468 और पूरे साल में 5,03,940 तक का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। आपके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट। इन्होंने प्रश्न पूछा, इन्होंने प्रश्न पूछा, इन्होंने प्रश्न पूछा, इन्होंने प्रश्न पूछा। हिम्मत कैसे हुई मुझसे प्रश्न पूछने की? ये विपक्षी होते कौन है प्रश्न पूछने वाले? इनको तो जुलाब की गोलियां देकर टॉयलेट में ताला लगा दो।
गुस्सा देख रहे हो आप निर्मला ताई का, और गुस्सा भी किस बात पर? सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के एक सिंपल से सवाल पर। माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम हैं कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? अरे नहीं गिर रही सर, बिल्कुल नहीं गिर रही। पहले रुपए के साथ प्रधानमंत्री की साख इसलिए गिरती थी क्योंकि पहले रुपए ने प्रधानमंत्री की साख के साथ केवाईसी करवा रखा था। रुपए का आधार कार्ड साख से लिंक था, और अभी साख और रुपए का तलाक हो चुका है। आयोग निर्मला ताई को यह जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया वो सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर। वाह क्या बात है, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर हैं, सबसे ऊपर, एकदम आसमां से भी ऊपर हैं। प्रधानमंत्री ऊपर, आसमान नीचे। आज मैं आगे, जमाना है पीछे। प्रधानमंत्री खामोशी की मनीषा कोइराला है। हमारे रुपया ठीक चल रही है। हाँ जी मैडम जी, बिल्कुल रुपया एकदम टिक चल रहा है। ये तो बस प्रधानमंत्री ही हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। लोग सोच रहे हैं कि अगर ठीक चल के रुपए का ये हाल है, अगर ये कभी गलत चल गया, ये तो किडनी बिकवा देगा। हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है, और फिस्कल डेफिसिट भारत के इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है। बिल्कुल सही, इकॉनमी एकदम स्ट्रांग है, इकॉनमी एकदम मजबूत है, इकॉनमी की सेहत एकदम मस्त है, क्योंकि इकॉनमी दिन में 2 टाइम जिम मारती है। अरे मैम, इकॉनमी स्ट्रांग है तो रुपया भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। रुपए की वैल्यू भी तो इकॉनमी का एक इंडिकेटर है। इकॉनमी स्ट्रांग है, फिस्कल डेफिसिट ठीक है, ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में है। आपकी ये सारी बातें रुपया क्यों नहीं समझ रहा? रुपया आपकी बातों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा? ये रुपया है या राहुल गांधी? वैसे भी ये रुपया कांग्रेसी है सच्ची। जब तक रुपए पे कांग्रेसी गांधी की फोटो रहेगी, ये ऐसे ही नीचे जाएगा। एक काम करो, रुपए पे मोदी की फोटो लगा दो, फिर देखना इंटरनेशनल मार्केट में ना सही, सुधीर चौधरी के शो में रुपया शाम तक डॉलर को पीछे छोड़ देगा। और अगर मोदी की ना सही तो रुपए पे ना सावरकर की फोटो लगा दो। अमेरिका के डॉलर से ना सही, ब्रिटिश पाउंड से तो पक्का समझौता कर लेगा। सोचो, मनी एक्सचेंज काउंटर पे एक नोट पर किंग चार्ल्स की फोटो है, दूसरे पे सावरकर की। साले गोरे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इनमें से हमारे वाला कौन सा है बंदा। फिलहाल तो विदेशी करेंसी से कंपटीशन करने के लिए हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड बैलेंस, गोल्ड रिजर्व, पता नहीं क्या क्या मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर रुपए पे सावरकर की फोटो होगी तो अंग्रेजों को 2-4 लेटर लिखने से काम बन जाएगा। एक रिसेंट सर्वे में भी, ग्लोबली जो सर्वे हुआ, सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गण के पॉपुलैरिटी के ऊपर जहां सर्वे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। धर्मेंद्र यादव ने सवाल पूछा था कि रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है, और जो बीजेपी पहले खुद कहती थी, तो क्या अब भी रुपए की वैल्यू के साथ प्रधानमंत्री की साख भी गिर रही है या नहीं? और उनके जवाब में निर्मला जी बता रहे हैं कि एक सर्वे हुआ था, उसमें मोदी सबसे पॉपुलर लीडर बने हैं, इसलिए रुपया एकदम मजबूत है, वो एकदम ठीक है। भाई शुक्र मनाओ, निर्मला जी मंत्री हैं। अगर डॉक्टर होती तो इलाज करने से पहले हर एक मरीज को इलेक्शन लड़वाती। जो इलेक्शन जीते मतलब वो पॉपुलर है, वो ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं, और जो हारे उन सबकी बाईपास सर्जरी कर दो। अरे मैडम, मुझे तो सिर्फ जुकाम है, तो क्या हुआ, ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी तो जमानत जब्त हुई है। निर्मला जी, क्या कोई अर्थशास्त्री बताएगा कि पॉपुलैरिटी के सर्वे और रुपए की वैल्यू का क्या कनेक्शन है? अगर इसी हिसाब से करेंसी की वैल्यू तय होती तो आज हमारे 1 रुपए की वैल्यू 4-5 अमेरिकी डॉलर के बराबर होती, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ 34 करोड़ की आबादी है, हमारे पास तो 140 करोड़ हैं। एक रिसेंट सर्वे में भी, ग्लोबली जो सर्वे हुआ, मतलब ग्लोबल सर्विस को आप लोग मानते हो? तो फिर ये बताओ, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 123 देशों में 102वां नंबर, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 147 देशों में 116वां नंबर, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 देशों में 151वां नंबर, डेमोक्रेसी इंडेक्स, फ्लोट डेमोक्रेसी, जीडीपी पर कैपिटा 146वां नंबर।
जब ये सारे सर्वे आते हैं तब तो आप लोग बोलते हो कि ये तो भाट के खिलाफ साजिश है, ये तो भाट को बदनाम करने की कोशिश है, ये तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, ये तो सोरोस फंडेड है, हम तो इनकी रैंकिंग को मानते ही नहीं। और जिस सर्वे में मोदी का नाम ऊपर आ जाता है तो उसे संसद में खड़े होकर खुद ही ऑथेंटिकेट करते हो, अरे ये सर्वे नहीं, ये तो परम सत्य है, ये तो आकाशवाणी है, ये तो भगवान का आदेश है, ये तो ब्रह्म ज्ञान है, ये देखो ये इसके ऊपर तो इंद्रदेव के साइन है। इसी शॉर्ट वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैंने मार्केट वुल्फ ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स पहले ही हो चुके हैं। आप भी इसके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।